प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज, भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां शुरू की। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति तहत 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया। और वेद माता गायत्री गौशाला में बनाई जा रही हैं इको फ्रेंडली पेंसिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री कल शाम हिरोशिमा पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। G7 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से हिरोशिमा में मुलाकात कर भारत जापान मैत्री को प्रगाढ़ करने के उपायों, व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर चर्चा की। श्री मोदी और श्री किशिदा ने G7 और G20 की अपनी अपनी अध्यक्षता के दौरान परस्पर तालमेल बढ़ाने तथा ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों पर भी चर्चा की। उन्होंने समसामयिक क्षेत्रीय घटनाक्रम और हिंद प्रशांत में सहयोग बढ़ाने पर विमर्श किया। दोनों नेताओं ने आपसी सामरिक और वैश्विक साझेदारी को अधिक मजबूत बनाने पर चर्चा की। वार्ता में शिक्षा, कौशल विकास, पर्यटन, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, ग्रीन हाइड्रोजन, उच्च प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, आतंकवाद से मुकाबले और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे शामिल थे। प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। राज्य के प्रमुख दलों ने अपने अपने स्तर पर चुनाव की रणनीतियां बनाना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की राजनांदगांव जिला इकाई के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे सहित भाजपा के जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि आगामी 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में भाजपा के कार्यकर्ता केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से महाजनसंपर्क अभियान चलाएंगे। इस संबंध में आगामी 21 से 23 मई तक जाबो गौठान खोलबो पोल अभियान चलाकर राज्य सरकार की कथनी और करनी में फर्क बताया जाएगा। ये महाजनसंपर्क अभियान 30 जून तक चलने वाला अभियान है, 30 मई तक, और उसमें केंद्र सरकार के 9 साल 30 मई को पूरे होने वाले हैं मोदी जी की। उनके 9 साल के अचीवमेंट को, उपलब्धियों को जन जन तक ले जाने का काम और कार्य योजना है, जिसमें बूथ से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक का। इसमें बड़े कार्यक्रम होंगे विधानसभा स्तर में, लोकसभा स्तर में, और नीचे स्तर में होंगे जनता के बीच जाकर उनकी उपलब्धियों की चर्चा और बातचीत करना है। प्रबुद्ध जनों से, पत्रकारों से, इंटेलेक्चुअल से अलग अलग मुलाकात और भेंट करना है। डॉक्टर सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में हुए 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले, कोल घोटाले और वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परिणामों में हुई धांधली से राज्य सरकार के कार्यों की सच्चाई सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रही भर्तियों में योग्य और वास्तविक अभ्यर्थियों का हक छीना जा रहा है, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर देगी। भ्रष्टाचार को पोल खोलने के लिए 2000 करोड़ का शराब घोटाला प्रमाणित हो चुका है ईडी के द्वारा। कोयले में 25 रुपया की वसूली पूरे हिंदुस्तान में लोग जानने लगे हैं। न्यायालय में साक्ष्य सहित प्रस्तुत किया जा चुका है। 600 करोड़ के चावल घोटाले के प्रमाण हो चुका है। गौठान में 1300 करोड़ रुपया का अपव्यय भूपेश बघेल की सरकार में हुआ है। ये सरकार ने 4.5 साल सिर्फ बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूट के सिवाय कुछ नहीं किया। 15 साल हम लोगों ने पीएससी किया, एक आरोप कोई लगाने की हिम्मत नहीं कर सका।
बाजार में खुलेआम चर्चा है 75 लाख रुपया लेकर पीएचसी में लोगों को पास करने का काम किया है। चेयरमैन और चेयरमैन के परिवार के लोग, अधिकारियों के बेटे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बेटे, पहली बार हो रहा है कि ऐसे ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो कभी 10वीं और 12वीं एग्ज़ाम में जिनका परसेंटेज 50% से भी नीचे था, आज वो टॉप में और ऊपर में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ की है। माननीय गवर्नर ने लोगों के जो शंका और ज्ञापन दिया था, सही कदम उठाया है। इन पूरे मामलों के तथ्यों के साथ जानकारी होना चाहिए। इधर कांग्रेस ने भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाना आरंभ कर दिया है। इस सिलसिले में राजनांदगांव में कांग्रेस के विस्तारित कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश सह प्रभारी चंदन सिंह यादव ने कहा कि राज्य सरकार के किए गए विकास कार्यों और जनता से किए गए अपने वादों को पूरा करने के कारण जनता प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएगी। मिशन 2023 और 24 की तैयारी हेतु हमने पूरी चर्चा की। हमने किए गए काम का फीडबैक लिया, उसमें क्या क्या सुधार हो सकता था उस पर चर्चा की। आगे किस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, हमें शहर में, नांदगांव शहर को विधानसभा में जीतने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। हमने तमाम संगठन के सभी पदाधिकारियों का काम बांटा और उस काम के आधार पर उनको निर्देश दिया गया। तमाम मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को अलग अलग तरीके का कार्यक्रम अपने अपने क्षेत्र, जो भी जिस उनका क्षेत्र है कार्य का, उसके आधार पर वो अपने एक एक कार्यक्रम जिला स्तरीय करेंगे। उनकी कमेटी पूरी तरह से पूर्णता होगी। इधर इन दोनों दलों के अलावा क्षेत्रीय पार्टियां भी अपने अपने स्तर पर चुनावी रणनीतियां बनाने में जुट गई हैं। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति के तहत 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब लोग 2000 के नोट अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या उन्हें किसी भी बैंक की शाखा से दूसरे नोट से बदल सकते हैं। हालांकि 2000 रुपए के नोट की वैधता फिलहाल बनी रहेगी। जारी निर्देश के अनुसार मंगलवार 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक प्रतिदिन 2000 रुपए के अधिकतम 10 नोट बदले जाकर अन्य नोट लिए जा सकेंगे। ये सुविधा रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध होगी। रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 रुपए के 89% बैंक नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और ये नोट 5 वर्ष की अपनी अनुमानित उम्र को पूरी कर चुके हैं। सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में उन्हें पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस विधायक डॉक्टर जी परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज, एम.बी. पाटिल, सतीश जारकीहोली, प्रियांक खड़गे, रामलिंगा रेड्डी और बी.जेड. जमीर अहमद खान ने मंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी समारोह में शामिल हुए। प्रदेश में वन विभाग मानसून के दौरान हरियाली और वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण और वितरण का कार्य करेगा। इस दौरान करीब 3 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। रोपण में अधिक से अधिक फलदार पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए वन विभाग के द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। वृक्षारोपण न सिर्फ वन क्षेत्र के भीतर होगा बल्कि निजी और शासकीय भूमि जैसे आंगनबाड़ी, पुलिस चौकी, उद्यान, अस्पताल, गौठान, शमशान के अलावा शासकीय परिसर में भी किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश की हसदेव, गागर, बांकी, बधुरा, बनास, जमाड़, महानदी, शिवनाथ और खारून नदी के तटों पर 410 हेक्टेयर के साथ 10 किलोमीटर के क्षेत्र में करीब 3.5 लाख पौधे रोपे जाएंगे। इको फ्रेंडली पेंसिल का नाम सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, पर यह हकीकत है कि महासमुंद जिले के वेद माता गौशाला में इको फ्रेंडली पेंसिल का निर्माण किया जा रहा है, जो आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाएगा।
जी हाँ, पेंसिल के इस्तेमाल के बाद जब पेंसिल छोटी हो जाती है तो बच्चे अक्सर इसे फेंक देते हैं। बच्चे जहां इसे फेंके वहां फलदार, छायादार, औषधि और सब्जी के पौधे निकल आएंगे, क्योंकि इको फ्रेंडली पेंसिल के आखिरी सिरे में उपचारित बीज होंगे, मिट्टी में जाकर एक पौधे का रूप ले लेंगे, जो पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से काफी अच्छा है। वेद माता गायत्री गौशाला की गीतांजलि शर्मा ने बताया कि ये अभिनव प्रयोग पर्यावरण संतुलन में सहायक सिद्ध होगा, साथ ही कचरा निपटान में भी सहायता मिलेगी। हमारे यहाँ पेंसिल से हमारे यहाँ पौधा उगाया जा सकता है। बच्चे इस पेंसिल को यूज़ करके फेंक दिया जाता है, लेकिन हम इसमें पेंसिल में एक बीज भरते हैं, जिसमें इसमें एक कैप्सूल रहता है। कैप्सूल का कैप ऊपर में लगाया जाता है, फिर उसमें बीज भर दिया जाता है। बीज भरने के बाद उसको टैप लगा दिया जाता है, फिर उसमें गौशाला का स्टिकर लगाया जाता है। इससे हम अगर बच्चों को देंगे तो ये बच्चे पेंसिल का यूज करके इसे फेंक दिया जाएगा। फेंकेंगे तो इसमें पौधे का नया रोपण किया जा सकता है, पौधे उग सकते हैं। इससे हमारा पर्यावरण संतुलित हो सकता है। वहीं गौशाला के सचिव सीताराम सोनी ने बताया कि बच्चों के मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने और पर्यावरण संरक्षण में बच्चों के योगदान को शामिल करने के उद्देश्य से इको फ्रेंडली पेंसिल का निर्माण किया जा रहा है। बच्चों के प्रति जो पर्यावरण की संतुलित भावना है, उनके प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, वो जागृत हो, इस उद्देश्य से इस चीज़ को बनाया जा रहा है। एक हल्की सी पेंसिल ली जा रही है, 5 रुपये जो बाज़ार में बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो एक प्लास्टिक के केप में बीज डाला जा रहा है पौधा का, जिसके द्वारा जैसे वेस्टेज जो होते हैं बच्चे फेंक देते हैं कहीं पे उस चीज़ों को, तो प्रायः उस केप को कहीं वो गमले में डाल दें या कहीं मिट्टी में डाल दें, तो एक विस्तृत पौधे के रूप में उनके प्रति जो भावनाएं जागृत होगी, उनकी देख रेख, उनके प्रति पर्यावरण के प्रति, उस उद्देश्य से उसको तैयार किया जा रहा है। गौरतलब है कि वेद माता गायत्री गौशाला में गोबर से 25 से 30 उत्पाद भी बनाए जाते हैं। जांजगीर चांपा जिले में फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत लड़कियां आत्मरक्षा के लिए कराटे के गुर सीख रही हैं, जिससे इन लड़कियों में आत्मविश्वास का स्तर बढ़ा है। जिले के विभिन्न गांव में लड़कियों में आत्मरक्षा की अलख जगाने जिला प्रशासन द्वारा कराटे के प्रशिक्षण के शिविर लगाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में अकलतरा ब्लॉक के तिलाई गांव में 7 दिवसीय कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कराटे के महत्व और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। शिविर के अंतिम दिन प्रशिक्षण लेने वालों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। प्रशिक्षणार्थियों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कराटे खेल से एक तरफ जहां आत्मरक्षा के साथ आत्मविश्वास का स्तर बढ़ता है, वहीं बेहतर खेल प्रदर्शन से खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर सकता है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया का एक नारा दिया है, हम फिट रहेंगे तो ही हमारा देश फिट रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम अगर सिर्फ 7 दिन ही कराटे करके या कुछ और मार्शल आर्ट करके ही अपने आप को फिट कर सकते हैं या सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं। इसको हमारे जीवन में पूरा उतार लेना है, ताकि हम अपने आप को एक योद्धा जैसे बनाए, ताकि हमें कोई भी आके कुछ गलत हरकतें ना कर सके, हम उसके खिलाफ बोल सके, अपना डिफेंस कर सकें। इसके लिए कराटे बहुत ही ज़रूरी है और कराटे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा फिज़िकल बॉडी जो है वो एकदम फिट हो जाता है, हमारा मानसिक रूप से विकास होता है, पढ़ाई में हमारा मन लगता है, कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं हम एक चीज़ पे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप कराटे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। हम कराटे इसलिए सीखते हैं ताकि हम खुद की रक्षा कर सकें। अभी हम देखें तो महिलाओं पे या लड़कियों पे बहुत ही जुर्म किए जाते हैं, तो हमें कराटे सीखना बहुत ही ज़रूरी है। कराटे सिर्फ हमारे आत्मरक्षा के लिए नहीं, किंतु हमारे बॉडी के लिए, मेंटलिटी के लिए, फिटनेस के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप कराटे करें, आगे बढ़ें और ना सिर्फ इसे खेल के माध्यम से देखें, किंतु इसे कला, अपना लाइफ बना के समझें, खेलें। आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर गिरिराज खेल ने शिविर के अंतिम दिन सभी बच्चों को प्रमाण पत्र दिया।
दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज, भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां शुरू की। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति तहत 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया। और वेद माता गायत्री गौशाला में बनाई जा रही हैं इको फ्रेंडली पेंसिल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।